रिसेंटली इसका मतलब है कि वो स्कूल में ही जा पाते होंगे फिर, है ना? नहीं जाते वहाँ के मुसलमान, नहीं जा पा रहे वो। इतना जुल्म कि भारतीय मुसलमान ना तो स्कूल जा पा रहे, मस्जिदें चले जाते हैं वो। नहीं, वहाँ भी नहीं जा सकते, बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ उनका। अच्छा, घर में तो नमाज पढ़ सकते होंगे कि नहीं? घर में वहाँ पर भी इंडियन आर्मी है? मुझे लगता है वो घर पे भी शायद ज़्यादा महफूज नहीं है। अच्छा, घर पे भी? हाँ, घर पे भी एक एक आर्मी उनकी बैठी होगी वहाँ पर, एक एक फौजी। हो सकता है। अच्छा, आपस में फोन पर बात कर सकती है, ये सहूलत है उनको? मुझे लगता है कि शायद ये भी नहीं है। ये भी नहीं है? हाँ, मुझे लगता है। यानी मुसलमानों को उन्होंने यरगमाल बनाया हुआ, आप ये कह रही हो? बहुत ज़्यादा मुश्किल है उनके लिए। अच्छा, अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी, बातें तो अच्छी किया कर। मैं उसे खुद उसी अपनी नज़र से नहीं देखूंगा, क्योंकि ये मैं समझूंगा ये मेरे से घटिया है। लेकिन कहने का मतलब है कि हम कोशिश करेंगे ना, हम उन्हें मुसलमान करने की कोशिश करेंगे ताकि वो हमारे मुताबिक ज़िंदगी अपनी अपनाएं और उनको पता हो कि मुसलमान के क्या हकूक़ हैं, उनको हम कैसे ट्रीट करें। इससे क्या फ़ायदा हुआ? एक तो वो हमारे इस्लामी भाई बन गया। अच्छा, सिर्फ ये उनको मुसलमान करने के लिए ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, हर लिहाज से आप कह रहे हैं? हाँ, हर लिहाज से, माशी लिहाज से भी। चाइना को मुसलमान क्यों नहीं करते, पहले मुझे ये बताएं ना। हिमालय से ऊंची दोस्ती है ना, ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, उनको हम मुसलमान करने का क्यों नहीं सोचते? क्यों डॉलर आना बंद हो जाएंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी बात। अब तो सच बोल दे भोसड़ी। साथ अगर हमने ट्रेड करनी है, ताल्लुकात बेहतर करनी है, तो ये जरूरी तो नहीं है हम उनको कहें कि आप मुसलमान हो जाए। हम किसी को जबरन मुसलमान तो नहीं कर सकते ना। हमारे इस्लाम में भी यही, अगर कोई दायरा इस्लाम में आना चाहे तो उसको तबलीग करो, उसको बताओ क्या है। हम इस तरह जबरन तो नहीं ना किसी को कह सकते। देखिए, उसके अपने सेंटीमेंट्स है, हमारे अपने सेंटीमेंट्स है। मैं वही कह रही हूँ कि आस पड़ोस हमारे जितने मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनके साथ तो ताल्लुकात बहुत जबरदस्त है उनके। वो क्यों नहीं कहते कि भारतीय काफिर है? सॉरी टू से सही पकड़े हैं आप ये जो है ना इंडिया, उसके बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ और श्रीलंका के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं है। अभी आप ये है कि अगर हिंदू है तो अगर वो भी मुसलमान अगर हो जाएं, हिंदू के सारे तो फिर ये ताल्लुकात ऑटोमेटिक सही हो जाएंगे। सर, उनके पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान को डरा के रखा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं, एक को एक बुरा कहने की तो प्रवृत्ति है, उसको कौन खत्म करेगा? कोई कर लेगा, किया है। तो वो जो चेहरे हमें उनकी बड़ी, आप मुझे बताएं, उनके लिए नफरत नहीं है, उनके लिए तो बिल्कुल नफरत नहीं है भाई। पाक चीन दोस्ती बेमिसाल, क्योंकि वो हमें फ़ायदा देते हैं ना, जैसे भी हम मुसलमान हैं ना, फ़र्ज़ करें। लेकिन हक बनता है कि मैं, एक बात है कि हमें ज़रूरत है इस चीज़ की। मैं एक बंदे के साथ अच्छा तलक बनाऊंगा ना, ये ना कहें कि हम लोग मुसलमानों के बड़े सगे हैं। जब देखें उन्होंने एक हमारे साथ हरकत की है, मुसलमानों के खिलाफ अगेंस्ट हरकत है ना, मस्जिदें तोड़ना कोई हमारे हक में तो नहीं है ना। उसके बावजूद हम कह रहे हैं वो दोस्त है, हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम मुसलमानों के सगे नहीं है। यहाँ से ये बात क्लियर हो अल्लाह गई। के नबी की हदीस है, गैर मुस्लिम आपका कभी दोस्त नहीं हो सकता है। कोई गैर मुस्लिम, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, या सॉरी हिंदू हो, जो भी हो ना, गैर मुस्लिम हो, वो आपका कभी दोस्त नहीं हो सकता है। और चाइना के ट्रेंड फिर लगा देते हैं, चलिए यहाँ पर मैं मिलकर लगा देती है। फिर बाइकआउट ऐसे है कि हमें वो ऑन दी वे हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। हम क्योंकि पाकिस्तान बहुत डीपली चला गया, इसलिए फिर देखें ना, ये डबल स्टैंडर्ड आ गए ना कि जहाँ हमें ज़रूरत है हम गधे को, वो फिर कहते हैं ना, गधे को बाप बना लो। तो ये डबल स्टैंडर्ड है ना फिर हमारे। अभी एक बात वो भी मेरे ज़हन में आई, अल्लाह के नबी का फरमान है, जब तुम मर रहे हो ना, तुम्हें मरने का खौफ हो, तुम गधे का गोश्त भी खा सकते हो। ऐसी है ना। तो इंडिया ये बहुत ज़्यादा जुल्म करता था पाकिस्तान पे। अच्छा, इंडिया जुल्म करता था पाकिस्तान में? हाँ, बहुत ज़्यादा करता था। तो फिर ऐसे क्या मतलब जुल्म करता था? पाबंदियाँ बहुत ज़्यादा थी, ऐसे जुल्म करते थे, उनको मारते थे। पाकिस्तानी जो मुसलमान वगैरह बाहर जाते थे तो मतलब राह जाते को ऐसे मर्डर वगैरह हो जाता था इनका। वो इस तरह से बहुत ज़्यादा सख्तियाँ थी। जब पाकिस्तान बना तो मुसलमानों ने हमें धुतकार क्यों दिया? वहाँ क्यों रह गए मुसलमान? वो जो आ गए वो क्योंकि मुसलमान है इसलिए नफरतें हैं हमारे में। मुसलमान है और वो हिंदू है इसलिए? हाँ, नहीं ये चाइना भी नॉन मुस्लिम है। ये बात नहीं है। आप देखें 5-4.5 अरब लोग ऐसे हैं दुनिया के अंदर जो अल्लाह ताला को नहीं मानते। हिंदू जो ना जो ना हिंदू और जो ना ये जो है ईसाई या यहूदी आपके दोस्त नहीं हो सकते उस वक्त तक, जब तक कि तुम वैसे ना बन जाओ। ये कुरान पाक में फैसला है। सर, फिर हमारी पाक स्टडीज की किताबों में क्यों लिखा हुआ है कि पाक चीन दोस्ती बेमिसाल, हिमालय से ऊंची, शहद से मीठी? सब झूठ है, सब ये ड्रामे है, सिर्फ एक दोस्तों नमस्कार, आज मैं आपके लिए एक और विशेष वीडियो लेकर आया हूं, जो कि है पाकिस्तान की एक यंग लड़की का, जो है तो जवान, लेकिन जब आप इसकी बात सुनेंगे तो आपको लगेगा कि यह दिमाग से बिल्कुल बच्चा है। बच्चा ही नहीं बल्कि बच्चे से भी क्या गुजरा है। इसे देश दुनिया की कुछ भी खबर नहीं है। यह कुछ से कुछ कहती है, इसे कुछ भी जानकारी नहीं है। यह कहती है कि भारत के सारे मुसलमान गुलाम हैं, वहाँ पर उसे नमाज पढ़ने की आज़ादी नहीं है और स्कूल जाने की आज़ादी नहीं है, यहाँ तक कि फ़ोन से बात करने की आज़ादी नहीं है। तो कमाल की जानकारी है इसकी, देखकर आपको भी काफ़ी मज़ा आएगा। तो चलिए मिलकर देखते हैं
यह पाकिस्तानी लड़की जो कि नॉलेज से भरी हुई है, जो कि आपका मनोरंजन करेगी और देखकर आपको काफ़ी आनंद आएगा। मिलते हैं फिर वीडियो के बाद। कहना है कि इन दोनों के ताल्लुकात नहीं अच्छे होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो इंडिया है ना वो कश्मीर पे बहुत ज़्यादा जुल्म करता है और पाकिस्तान के साथ भी ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात स्टार्टिंग से ही नहीं थे। जब दोनों इकट्ठे रहते थे तभी कुछ खास नहीं था इनका। बड़ी फिक्र है हमें कश्मीर के मुसलमानों की। हाँ बिल्कुल, अभी तो उनके लिए कुछ स्टैंड नहीं लिया जा रहा। अच्छा। अभी तो ये प्रोसेस कंटिन्यू है कि पाकिस्तानी मुसलमानों की फिक्र कौन करेगा? बलूचिस्तान की फिक्र कौन करेगा? जो यहाँ पे लाखों मुसलमान मर रहे हैं उनकी फिक्र कौन करेगा? कौन करेगा? भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर क्यों नहीं होनी चाहिए थी? नफरतें क्यों है हमारे दिल में उनके लिए? क्योंकि जब पाकिस्तान और ये इंडिया जो साथ रहते थे तो तब ये जो इंडिया ये बहुत ज़्यादा जुल्म करता था पाकिस्तान पे। अच्छा, इंडिया जुल्म करता था पाकिस्तान? हाँ बहुत ज़्यादा करता था। तो फिर ऐसे क्या मतलब जुल्म करता था? पाबंदियाँ बहुत ज़्यादा थी, ऐसे जुल्म करते थे, उनको मारते थे। पाकिस्तानी जो मुसलमान वगैरह बाहर जाते थे तो मतलब राह जाते को ऐसे मर्डर वगैरह हो जाता था इनका। वो इस तरह से बहुत ज़्यादा सख्तियाँ थी। जब पाकिस्तान बना तो मुसलमानों ने हमें धुतकार क्यों दिया? वहाँ क्यों रह गए मुसलमान? वो जो आ गए वो आ मुसलमान ही गए। नहीं थे वो तो, है ना? हाँ बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बता, जब पार्टीशन होती है ना तब हिंदुओं पर भी जुल्म हुआ, मुसलमानों पर भी हुआ, सिखों पर भी हुआ। हम सिर्फ ये कहते हैं कि मुसलमानों पर जुल्म हुआ, जबकि खून हर किसी का बहाता आज़ादी हासिल की थी ना। जी जी। इस चीज़ को अगर हम ये बनाएं कि हम पर बहुत जुल्म हुआ, जुल्म तो फिर तब सब पर हुआ था। जी बिल्कुल, सब पे हुआ था। मगर पाकिस्तान तो अलग हो गया, आज अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहे हैं अकेले। मगर जो इंडिया वो जो है ना कश्मीर, वो वहीं का वही जुल्म सहता है अभी तक। अच्छी खासी जिंदगी जी रहे हैं। हाँ, मगर कश्मीर से काफ़ी हद तक बेहतर है, कुछ ज़्यादा भी बेहतर नहीं है, मगर कुछ कश्मीर से ज़्यादा बेहतर है हमारी। कश्मीर से ज़्यादा बेहतर है। हाँ बेहतर है। बिजली का बिल आता है? यहाँ पाकिस्तान में तो आता ही है। घर वाले परेशान होते हैं बिजली का बिल देख? हाँ बिल्कुल होते हैं। आप घर से अकेली बाहर निकल सकती हो रात के वक्त? नहीं बिल्कुल नहीं, पाकिस्तान में तो बिल्कुल नहीं निकल सकते। हाँ क्यों? ये हालात बेहतर है हमारे कंट्री में। हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान में तो रात के वक्त बाहर नहीं जा सकता। जो ऐसा क्यों? अपना मुल्क है, ऐसा क्यों? वो थोड़ा सा होता है थोड़ा सा होता है, सेफ्टी इश्यूज। हाँ बिल्कुल, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, फिर ऐसे इश्यूज क्रिएट वगैरह होते हैं। अच्छा, आपको भारत के बारे में क्या पढ़ाया जाता है? बताएं मुझे कि भारत हमारे लिए क्या है, या हमने भारत के साथ इन द फ्यूचर ताल्लुकात बेहतर करने हैं, नहीं ऐसा कुछ पढ़ाया जाता है या नफरतें ही पढ़ाई जाती हैं? नफरतें भी खा रहे हैं। जो कुछ पढ़ा था उसमें यही था कि वो अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, तो अभी तक भी नहीं है। अच्छा, अभी नफरतें ही हैं दिल में, आज भी और कल भी और रहेंगे भी। आपको क्या लगता है वहाँ पर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? क्यों नफरतें हमारे दिल में? कुछ तो वजह होगी। क्योंकि वो हमारे मुसलमानों पे जुल्म करते हैं, उनके साथ उन पे पाबंदियाँ लगाते हैं। हर रोज़ बहुत ज़्यादा लोग का मर्डर वगैरह होता है, छोटी छोटी बातों पे बहुत जुल्म करते हैं। सबसे ज़्यादा वहाँ पर मुसलमान खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर खुशहाल ना गुजारते तो वहाँ के मुसलमान भी पाकिस्तान हिजरत करके आ जाते, दुबई के जरिए वीज़ा लगवा के आ जाते। जी बिल्कुल। तो वो आ क्यों नहीं रहे यहाँ पर? पाकिस्तान की नेशनैलिटी क्यों नहीं ले रहे? हाँ, उनको पाकिस्तान से प्यार है तो वो किसी वजह से ही होगा कि वो आज़ाद नहीं हो सकते, इसीलिए आज़ाद नहीं हो सकते वो, क्योंकि वो उनको किया नहीं जा रहा, इसलिए। इसका मतलब है कि वो स्कूल में नहीं जा पाते होंगे फिर, है ना? नहीं जाते वहाँ के मुसलमान, नहीं जा पा रहे वो। इतना जुल्म कि भारतीय मुसलमान ना तो स्कूल जा पा रहे, मस्जिदें चले जाते हैं वो। नहीं, वहाँ भी नहीं जा सकते, बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ उनका। अच्छा, घर में तो नमाज पढ़ सकते होंगे कि नहीं? घर में वहाँ पर भी इंडियन आर्मी है? मुझे लगता है वो घर पे भी शायद ज़्यादा महफूज नहीं है। अच्छा, घर पे भी? हाँ, घर पे भी एक एक आर्मी उनकी बैठी होगी वहाँ पर, एक एक फौजी। हो सकता है। अच्छा, आपस में फोन पर बात कर सकती है, ये सहूलत है उनको? मुझे लगता है कि शायद ये भी नहीं है। ये भी नहीं है? हाँ मुझे लगता है। यानी मुसलमानों को उन्होंने यरगमाल बनाया, आप ये कह रही हो? बहुत ज़्यादा मुश्किल है उनके लिए। अच्छा, तो वो जो चेहरे हमें उनकी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज में मुसलमानों के नजर आते हैं, या वो जिनका पूरी दुनिया में नाम है, वो कहाँ से आते हैं? वो हिंदू हैं जिन्होंने टोपियाँ पहनी होती है मुसलमानों की? नहीं वो मुसलमान होते हैं भारत में? मुझे नहीं पता। असदुद्दीन ओवैसी कितनी बड़ी वहाँ पर पार्टी है, जैसे मर्जी वो बोलते हैं, उनको कोई कुछ कहता नहीं है, वो भी तो मुसलमान है वहाँ पर, कि नहीं है? हाँ है। 7 लाख मस्जिदें हैं भारत में, मुझे पता है, वही बोल रहे हो जो आपको मतलब बचपन से सिखाया गया है। मुझे पता है यहाँ की अवाम में, यूथ में वही बोलते हैं जो हमने सुना है, जो हमारी किताबों में है या जो हमने मीडिया पे सुना है। लेकिन देखिए हकीकत इससे बहुत परे है। 7 लाख से ज़्यादा वहाँ पर मस्जिदें हैं, अजानें भी वहाँ प्रॉपर होती हैं, अफ्तार भी होता है वहाँ पर, बल्कि रमज़ान में स्पेशल वहाँ पर पैकेज भी दिया जाता है। हमारे यहाँ क्या होता है, रमज़ान में महंगाई नहीं हो जाती? हाँ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो दोस्तों आपने देखा कि इस जवान लड़की का दिमाग कैसा है। इसे पाकिस्तान में सारी अच्छी बातें दिख रही है, वहीं पर भारत के मुसलमानों की काफ़ी चिंता इसे हो रही है, कश्मीर के मुसलमानों की इसे काफ़ी चिंता हो रही है। वहीं पर जब बात आती है कि पाकिस्तान की, यह खुद कह रही है कि रात में हम पाकिस्तान से बाहर नहीं निकल सकते हैं, पाकिस्तान में काफ़ी महंगाई है और यहाँ की स्थिति खराब है, लेकिन फिर भी इसे भारत की ही चिंता हो रही है। कह रहे कि भारत के लोग नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, स्कूल नहीं जा सकते हैं, फ़ोन पर बात नहीं कर सकते हैं। दोस्तों साथ ही यह कह रहे हैं कि रमज़ान आने वाला है और पाकिस्तान में महंगाई काफ़ी बढ़ जाएगी। अरे भाई, आप लोग मुसलमान हैं और पर्व त्यौहार के नाम पर महंगाई और बढ़ा देते हैं।
जबकि भारत में ऐसी कोई बात नहीं होती। थोड़ी बहुत महंगाई घटते बढ़ती रहती है, लेकिन पर्व त्यौहार के नाम पे हमारे यहाँ ऐसी महंगाई नहीं की जाती है। तो दोस्तों, इससे आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों का दिमाग कैसा है, उसकी सोच कैसी है। हर तरह से वो खुद मुसीबत में है, लेकिन उसके देश दुनिया के दूसरे मुसलमानों की चिंता लगी रहती है। उसे पहले अपना चिंता करना चाहिए। आप खुद अच्छे रहो, अच्छे से कमाओ, खाओ, पेट भरो, और तब देश दुनिया के बारे में सोचो। अपना पेट नहीं भर रहा है, रात में घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन उसे चिंता लगी रहती है दुनिया भर के मुसलमानों की। तो इस तरह से देश का विकास कैसे हो सकता है, आप खुद सोच सकते हैं। मुझे आने वाले समय में पाकिस्तान का भविष्य साफ साफ दिख रहा है। पाकिस्तान का स्थिति और भी खराब होने वाला है। पाकिस्तान और गर्त में जाने वाला है, क्योंकि जहाँ के लोगों की सोच इस तरह की होगी, वह देश विकास कैसे कर सकता है। दोस्तों, इस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में बताएं, ताकि पाकिस्तानियों को पता चल सके कि भारत के लोग कैसी है और भारत के लोग कैसा सोचते हैं। तो फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।